दूसरा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसा सेल ऑर्गेनेली है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर के बना है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जो उसका मटेरियल है वो अंदर बाहर आ जा सके, कम्युनिकेशन मेंटेन रहे। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड रहती है, काफ़ी डीपली फोल्डेड रहती है। जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये कई सारे फोल्ड में इनफोल्ड हो जाती है और क्रिस्टे फॉर्म कर लेती है। जो इसकी इनफोल्डिंग्स होती हैं इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। और जो अंदर का जो ल्यूमेन है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है और आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी वो पोरस होती है, उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि जो कम्युनिकेशन मेंटेन रहे। अब हम फंक्शन की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या होता है? सेल को फंक्शन करने के लिए, सेल को कॉन्टीन्यूसली फंक्शन करने के लिए कॉन्टीन्यूस अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी होगी तभी सेल जो है वो मेंटेन रहेगी और अपने फंक्शंस को अच्छे से कर पाएगी बिना रुके। तो वो जो एनर्जी सेल को प्रोवाइड होती है, वो जो एनर्जी सेल को मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, एक केमिकल मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एटीपी होता है ये एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल होता है, मतलब एनर्जी एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। और यही एटीपी की जो फॉर्मेशन है, यही एनर्जी की जो फॉर्मेशन है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, मतलब सेल के अंदर की जितनी भी एनर्जी आई है, जितनी भी पावर चाहिए वो सारी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म करता है। एटीपी के बारे में और थोड़ा सा मैं डिफाइन करूँ तो एटीपी जो एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल है ये कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे इसके नाम से क्लियर है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें ये जो फॉस्फेट है, जो 3 फॉस्फेट हैं ट्राइफॉस्फेट, ये आपस में बॉन्डेड रहते हैं। तो जब एटीपी चाहिए एनर्जी, और ये हाईली एनर्जी बाउंड मॉलिक्यूल है, इनके अंदर हाईली एनर्जी स्टोर होती है। तो जब हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है किसी भी सेल को, तो एटीपी क्या करता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब टूट जाता है। इसका जो ट्राइफॉस्फेट है उसमें से जब एक फॉस्फेट निकाल दो तो एडीपी बन जाता है, और एक फॉस्फेट एटीपी को जब हम तोड़ देते हैं तो एडीपी प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब एक फॉस्फेट इसमें से निकल गया, अभी 3 थे अब 2 बच गए, डाइफॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट निकला है इसके रिलीज होने में एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही एनर्जी जो है वो सेल को मदद करती है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और अगर हमें यही एनर्जी फिर से स्टोर करनी है तो हम क्या करेंगे? इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर देते हैं कि एडीपी में हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला दें तो एटीपी बन जाता है, और यही एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेनली एटीपी बनाने में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक इसका यूनिक जो फंक्शन है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो माइटोकॉन्ड्रिया की है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कौन सी होती है? ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली वो ऑर्गेनेली होती है जो अपना काम सारा खुद से करे, खुद से अपने काम को कंट्रोल करे। ऑटोनॉमस मतलब खुद से चले। जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली ऑटोनॉमस होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और किसी ऑर्गेनेली में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली ऐसी है जिसमें कि इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। जो आप यहाँ पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक्चुअल में यही इसका डीएनए है। एक सर्कुलर, इसमें डीएनए सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि इसमें डीएनए है और इसमें राइबोसोम भी है, जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे एक्चुअल में यही इसका क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है और डीएनए प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है कि फंक्शन और क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाएगा। तो इसी वजह से, क्योंकि इसमें इसका खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। मतलब सेमी ऑटोनॉमस मतलब जो कुछ हद तक अपने फंक्शंस को खुद से कंट्रोल कर सके। तो